हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। आई होप सारे स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने कॉमर्स का सिलेबस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कॉमर्स की फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कराए हैं। आज से मैं जो सेकंड यूनिट है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो यूनिट सेकंड है उसके टॉपिक्स बता देती हूँ कि यूनिट सेकंड को कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन सी सब यूनिट में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू एमडीयू। यूनिट सेकंड में टोटल 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 4 में से जो 2 टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि जो बाकी 2 हैं या बाकी टोटल 5 हैं, सॉरी, और 5 में से 2 मैं आपको कराऊंगी और जो 3 बच गए उनको मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाकी 3 टॉपिक्स हैं वो आपको पहले से ही आते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं, क्योंकि +1 से आप उन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉमर्स। कि कॉमर्स में ये कौन जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं जिनके मीनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी है? बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस, जिसके बारे में मैं करवाऊंगी आपको कि पेडागोगिकल एनालिसिस क्या होती है। उससे नेक्स्ट है पेडागोगिकल एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, कि ये टॉपिक्स हैं उन पे पेडागोगिकल एनालिसिस राइट कीजिए। इनमें से कोई एक टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक्स मैं आपको एक दिन बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन पे पेडागोगिकल एनालिसिस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है लेसन प्लानिंग इन कॉमर्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस, बेसिक एलिमेंट्स एंड इट्स प्रिपरेशन। ये भी मैं आपको कराऊंगी। मीन्स मैं 2 कराऊंगी, एक तो पेडागोगिकल एनालिसिस, दूसरा लेसन प्लानिंग। तो एक टॉपिक पे पेडागोगिकल एनालिसिस है वो मैं आज को आपको कराऊंगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, पेडागोगिकल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, टीचिंग वह प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू स्टिमुले। और जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव करने के लिए या इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक टीचर डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करता है। अब आते हैं हम वर्ड्स पे। पेडागोगिकल एनालिसिस में हम मेनली 3 वर्ड्स हैं उनका यूज़ करते हैं। कौन सा? पेडागोग, पेडागोगी और पेडागोगिकल। स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड है पेडागोग, पेडागोगी और पेडागोगिकल, वो कोई नए वर्ड नहीं है। मीन्स जो पेडागोग है उसका मीनिंग क्या होता है? टीचर। पहले टीचर को क्या कहा जाता था? पेडागोग कहा जाता था। और पेडागोगी टीचर वह होता है जो लर्निंग थ्रू बुक्स, टेक्निकल नॉलेज, रूल्स एंड प्रिंसिपल पर फोकस करता है। आपको पता ही है, जो टीचर होता है उसकी इन्वेंशन कभी ख़त्म नहीं होती। वह कुछ ना कुछ हमेशा न्यू इन्वेंशन करता ही रहता है। किसके लिए करता है वो न्यू इन्वेंशन? जो अपनी टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट कौन सा है? पेडागोगी। पेडागोगी मीन्स साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। मतलब साइंस क्या होती है? एक सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ टीचिंग होती है, जो मैंने आपको पहले बता दी कि जो कॉमर्स में हमने नेचर में किया था कि जो कॉमर्स होती है वो साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है, ठीक है। साइंस में क्यों होती है? कि जो साइंस क्या होती है कि एक सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ टीचिंग होती है। और जो पेडागोगी में हम साइंस का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि पेडागोगी भी एक सिस्टेमेटिक टीचिंग प्रोसेस है, सिस्टेमेटिक टीचिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट कौन सा आ गया वर्ड? पेडागोगिकल। इट मीन्स पेडागोगी प्लस एनालिसिस, पेडागोगी प्लस एनालिसिस
मतलब जो भी कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है, जो भी कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है, उसको पहले पार्ट्स में डिवाइड करना या यूनिट्स में डिवाइड करना, फिर स्टेप बाय स्टेप सिंगल सिंगल यूनिट्स की स्टडी करना तथा लास्ट में कंक्लूजन पर जाना, वो क्या होता है, पेडागोगिकल एनालिसिस होती है। कि हमारे जो होल टॉपिक है, होल कंटेंट्स है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, यूनिट्स में डिवाइड करके, फिर सिंगल सिंगल यूनिट्स या सिंगल सिंगल पार्ट्स को की स्टडी करना और लास्ट में कंक्लूजन पर जाना, पेडागोगिकल एनालिसिस होती है। पेडागोगिकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले टीचर उस सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करता है जो उसे टीच कराना है। क्या करता है पेडागोगिकल एनालिसिस के लिए टीचर सबसे पहले क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करता है जो उसे टीच कराना है। मैंने क्या बताया, पेडागोग, ये थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। पेडागोग क्या होती है, पर्सन हैविंग नॉलेज, जो मैंने बता दिया मीन्स टीचर। और पेडागोगिकल क्या बताया, साइंस ऑफ टीचिंग, मीन्स साइंस और टीचिंग। साइंस क्यों है, सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ टीचिंग, कि जो पेडागोगिकल होती है वो सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ टीचिंग होती है। और टीचिंग में इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यह सिस्टेमेटिक टीचिंग प्रोसेस होती है। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस, या फिर स्टेजेस भी बोल देते हैं हम इसको, स्टेजेस जिनको हम फॉलो करते हैं पेडागोगिकल एनालिसिस में। तो पेडागोगिकल एनालिसिस की 4 स्टेज हैं। पहली कौन सी है, कंटेंट एनालिसिस, सेकंड कौन सी है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज वो कौन सी होती है, इवैल्यूएशन। तो चलते हमारे फर्स्ट स्टेज पे, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में मेनली जो टीचर होता है वो 2 पे फोकस करता है, 2 बातों पे। कौन सा, एक यूनिट पे, एक उसके एनालिसिस पे। यूनिट क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर होती है, और एनालिसिस क्या होती है, आपको पता ही है कि डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स। मीन्स जो कंटेंट एनालिसिस है वो क्या बताता है कि किसी भी यूनिट या टॉपिक को टीच कराने से पहले उसे सब यूनिट्स या सब टॉपिक में डिवाइड करना ज़रूरी है, जिसके बेस पर जो टीचर है वह टीचिंग पॉइंट्स डिटरमाइंड करता है। टीचिंग पॉइंट्स को डिटरमाइंड करते समय टीचर का एटीट्यूड स्किलफुल, इंटेलेक्चुअल एंड केयरफुल होना ज़रूरी है। यही टीचिंग पॉइंट्स क्या हेल्प करते हैं कि जो ये टीचिंग पॉइंट्स हैं वो टीचर को टीचिंग कराने के लिए डायरेक्शन देते हैं। इस प्रकार टीचिंग पॉइंट्स पर बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, टीचिंग पॉइंट्स पे। इसके लिए टीचर को कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि नॉलेज ऑफ टीचिंग मैक्सिमम्स एंड रूल्स। जो टीचिंग के रूल्स होती है उनकी नॉलेज टीचर को होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ मेन पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कि होल सब्जेक्ट मैटर तो टीचर को पता है कि ये सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसकी नॉलेज भी टीचर को होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स।
अब सब्जेक्ट मैटर का पता है, पॉइंट्स का पता है, अब वो किस प्रकार से स्टडी करवाएगा, इसके लिए टीचर को स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ माइंड्स का भी पता होना चाहिए। आफ्टर दैट टीचर क्या डिटरमाइन करता है कि टीचर डिटरमाइन दैट विच कंसेप्ट्स इन टॉपिक्स आर मोर एम्फेसाइज्ड, कि कौन से टॉपिक्स या सब टॉपिक्स पर एम्फेसाइज्ड करना है जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको बता दिया कि जो टीचर मेनली दो चीज़ों पे फोकस करता है, एक तो हो गया यूनिट पे, दूसरा हो गया एनालिसिस पे। यूनिट पे क्यों फोकस करता है, क्योंकि यूनिट ही होती है जो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर होता है उसका होल ग्रुप होती है। और एनालिसिस पे क्यों करती है कि जो होल सब्जेक्ट मैटर है उसको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो टीचर है वो इन पे फोकस करता है। चलिए अपने नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स आफ्टर कंटेंट एनालिसिस टीचर यह डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंज हो सकता है, और वो बिहेवियर में चेंज किसके थ्रू हो सकता है, किसके थ्रू, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम पढ़ के आए हैं उनके थ्रू स्टूडेंट्स के बिहेव में चेंज। मीन्स जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है ना वो आउटकम ऑफ लर्निंग बताते हैं कि स्टूडेंट्स को लर्निंग कराने के बाद या स्टूडेंट्स को टीच कराने के बाद कौन से रिजल्ट है वो आने हैं। सो टीचिंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स के बिहेवियर में होने वाले डिजायर्ड चेंज की ओर पॉइंट आउट करते हैं। नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग ही टीचर को टीचिंग ऑब्जेक्टिव को बिहेवियल फॉर्म देने में हेल्प करते हैं। मीन्स जो लेवल ऑफ माइंड होता है स्टूडेंट्स का वो हमने किस में किया डिसाइड, फर्स्ट में कंटेंट एनालिसिस में, जिसको टीचर को पता होना चाहिए। और जो लेवल ऑफ माइंड होता है स्टूडेंट्स का वो ही टीचर को बताता है कि उसके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो कौन से होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को मेनली इसमें 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्कोलेस्टिक, सेकंड है नॉन स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक में कौन सा आ गया, जो हमारे डोमेन है वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, मीन्स थ्रू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। और नॉन स्कोलेस्टिक में कौन सा आ गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। मीन्स जो एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कि स्टूडेंट्स की ऑल ओवर डेवलपमेंट, दोनों को हो गया। स्टूडेंट्स की ऑल ओवर डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, साथ साथ जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर में जो चेंज लाना चाहता है वो भी चेंजमेंट होनी चाहिए। स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक 2 पार्ट्स में जो ऑब्जेक्टिव है उनमें टीचर को डिवाइड करना चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मीन्स थर्ड स्टेज। ये पेडागोगिकल एनालिसिस की थर्ड स्टेज है जिसमें टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए मेथड्स और स्किल्स को सिलेक्ट किया जाता है। स्किल्स ऑफ टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसमें हम डिसाइड करते हैं, जो टीचर है वो डिसाइड करता है कि कौन सी स्किल्स का यूज़ किया जाएगा, कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। मतलब कि सब्जेक्ट मैटर को टीच कराने से पहले क्या किया हमने, टॉपिक या कंसेप्ट उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है,
और ये सबको पता है कि इंट्रोडक्शन के लिए क्या पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज की अगर जानकारी हो तो स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ माइंड के बारे में पता लग जाता है। और लेवल ऑफ माइंड का पता हो तो हम जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उनको आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वो क्या हो गए। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग भी हमने डिफाइन कर लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है वो किसके बेस पर की है, लेवल ऑफ माइंड पे। और जो लेवल ऑफ माइंड है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के साथ साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग और स्किल्स ऑफ टीचिंग को भी डिसाइड करने में टीचर की हेल्प करता है। इस प्रकार जो टीचर है वो सबसे पहले क्या करता है, स्टूडेंट्स को न्यू नॉलेज गेन करने के लिए मोटिवेट करता है, जिसके लिए वो क्वेश्चनिंग स्किल्स या फिर एक्सप्लेनेशन स्किल है उसका यूज़ कर सकता है। अब बता देती हूँ कि स्किल्स कौन सी होती हैं जिनका टीचर यूज कर सकता है अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। स्किल्स होगी जैसे लाइक इंट्रोडक्शन स्किल होगी, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल होगी, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट, स्किल ऑफ स्टिमुलस एंड वेरिएशन। मेथड्स कौन से होते हैं, लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड एंड इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स। मीन्स ये मेथड्स और स्किल्स जिनका टीचर अपने टीचिंग में यूज करता है। लास्ट में मतलब यही है कि सब्जेक्ट मैटर के इंट्रोडक्शन में सबसे मेन पॉइंट है टीचर को स्किल और मेथड्स की नॉलेज होना। और जिस टीचर को इनके बारे में पता लग गया, मीन्स स्किल्स और मेथड्स की नॉलेज होगी, उसकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव माना जाता है। मीन्स जो स्किल्स और मेथड्स हैं उनकी नॉलेज टीचर के लिए नेसेसरी है अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और जो स्किल्स और मेथड्स है वो मैंने बता ही दिया किसके बेस पे डिसाइड होंगे, डिटरमाइंड होंगे, स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ माइंड पे। तो हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या शामिल करते हैं। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है हमारी, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज इवैल्यूएशन पेडागोगिकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है। इसमें गेन की गई नॉलेज को इवैल्यूएट किया जाता है, जिसके बेस पर टीचर के द्वारा यूज़ की गई टीचिंग प्रोसेस के इफ़ेक्टिवनेस का पता लगता है। मतलब इवैल्यूएशन के बेस पर ये तो बताया जा सकता है कि टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव रही। इससे टीचर को क्या मिलती है, फीडबैक मिलती है। और जो फीडबैक है वही टीचर को बताता है कि जो उसकी टीचिंग है वो सही है या नहीं, या फिर अगर सही नहीं है तो उसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, वो कौन बताते हैं, फीडबैक बताती है। और फीडबैक किससे मिलती है, इवैल्यूएशन से मिलती है। मीन्स इवैल्यूएशन के बेस पर ही टीचर को स्टूडेंट की वीकनेस का भी पता लग जाता है और साथ साथ अपनी वीकनेस को दूर करने की अपॉर्चुनिटी भी टीचर को मिल जाती है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ डिफरेंट एरियाज़ में इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। वो टेक्निक्स कौन सी हैं, फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। नॉलेज और इंफॉर्मेशन की का मूल्यांकन। मतलब नॉलेज और इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करने के लिए ओरल टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इनका यूज़ किया जा सकता है जो टीचर मोस्टली यूज़ करता है। नेक्स्ट कौन से हैं, इवेलुएशन ऑफ स्किल्स। स्किल्स को इवेलुएट करने के लिए टीचर होमवर्क देता है या असाइनमेंट देता है जिनसे स्टूडेंट्स की स्किल्स का पता चलता है। नेक्स्ट, evaluation of attitude, interest and values।
इसको हम किसके थ्रू इवेलुएट करते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू, रेटिंग स्केल है उसके थ्रू, या फिर क्वेश्चनियर वगैरह की हेल्प लेते हैं। किसके लिए? एटीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को इवेलुएट करने के लिए। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आता है पेडागोगिकल एनालिसिस का? कि पेडागोगिकल एनालिसिस कंक्लूजन है ना, वो सब्जेक्ट मैटर की, पेडागोगिकल एनालिसिस क्या है कि पेडागोगिकल एनालिसिस है ना, सब्जेक्ट मैटर की स्टडी कराने के लिए एक साइंटिफिक और सिक्वेंशियल प्लानिंग है। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये एक सिस्टम, साइंस क्यों है? साइंटिफिक में क्या होता है? साइंस का यूज़ होता है। साइंस क्या होती है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ टीचिंग होती है। सिक्वेंशियल मीन्स इसको पार्ट्स या सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको टीचर टीच कराने से पहले प्रिपेयर करता है और उसको एक्शन में लाता है। तो हमने पेडागोगिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि पेडागोगिकल एनालिसिस है उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं जिनको टीचर फॉलो करता है। अब मैं एक टॉपिक की पेडागोगिकल एनालिसिस बता देती हूँ कि किसी टॉपिक की पेडागोगिकल एनालिसिस है वो कैसे करते हैं। मैंने आपकी स्लाइड्स में लगा भी दिया है। कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम में पूछ लें, कोई भी टॉपिक मैं आपको बता ही दूँगी, जिनमें से एग्ज़ाम पूछे जाने के 95% चांस होते हैं। उनमें से कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो उसकी पेडागोगी, पहले आप उस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ बताओ कि ये टॉपिक ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, नेचर ये होती है, इम्पोर्टेंस ये होती है। आफ्टर दैट पेडागोगिकल एनालिसिस करोगे उसकी। सबसे पहले उस टॉपिक का नाम लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फाइनल अकाउंट की बता रखी है। फिर उस टॉपिक की पेडागोगिकल एनालिसिस है वो करोगे। फर्स्ट में क्या करोगे? जो मैंने बताया, सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट एनालिसिस, जो भी हम टॉपिक लेके चले थे वो। कंटेंट एनालिसिस में क्या हो गया कि जो भी टॉपिक है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड में कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमने सेकंड स्टेज में पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स किस किस चीज़ के बारे में जान पाएंगे? ऑब्जेक्टिव वही होते हैं, उसके बारे में बताओगे कि ये टॉपिक पढ़ा के जो स्टूडेंट्स है वो इस चीज़ के बारे में जान पाएंगे, ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। नेक्स्ट कौन सा हो गया? थर्ड, जो हमने मेथड्स और स्किल्स को थर्ड स्टेज में पढ़ा था कि कौन कौन से मेथड्स और स्किल्स को आपने जो टॉपिक है उसकी एक्सप्लेनेशन में यूज किया, वो वाली चीज़ें आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट इवेलुएशन। इवेलुएशन में वही है, क्वेश्चनिंग के जरिए, क्वेश्चनिंग के थ्रू आप करोगे। मीन्स जो भी टॉपिक है वो क्या होता है, उसमें अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इवेलुएशन में भी आप होमवर्क भी दोगे, ये मैंने लास्ट में है भी, अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये सारी चीज़ें आप पेडागोगिकल एनालिसिस में शामिल करोगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने पेडागोगिकल एनालिसिस के बारे में बताया कि क्या होती है पेडागोगिकल एनालिसिस। ये टॉपिक अपना ऑलमोस्टली कवर हो गया है। सिर्फ कौन सी इंपॉर्टेंस बची है? इंपॉर्टेंस ईजी है, आप अपने बुक्स के ज़रिए आप आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल ईजी है। और इम्पोर्टेंस इसमें निकल के भी आ गई पेडागोगिकल एनालिसिस में। इम्पोर्टेंट क्या 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 इंपॉर्टेंस हो सकती है पेडागोगिकल एनालिसिस की, कि जो भी है इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, वो आप इजीली समझ लोगे, आपकी बुक में सारा मिल जाएगा। मीन्स हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हमारा सेकंड यूनिट है, उसका एक टॉपिक रह जाएगा, वो भी मैं करा दूंगी। सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू।